नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि विटामिन्स का गर्भधारण में क्या महत्व है। आमतौर से महिलाएं जब गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं तो वो हमसे ये सवाल करती हैं कि हमें क्या खाना पीना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमें लेनी चाहिए जिसमें हमारे आहार में कमी है और वो हमें गर्भधारण में हेल्प कर सकती हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले करते हैं वो है विटामिन्स। नेचुरल पौष्टिक आहार में हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट्स तो चले जाते हैं, बट ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं जिनमें काफ़ी विटामिन्स का रोल होता है, वो आज की जीवन शैली में हर एक मरीज में काफ़ी कमी आ गई है। स्पेशली जो महिलाएं गर्भधारण कर रही हैं उनमें ये चीज़ों की कमी काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। इसलिए आज का हमने ये चैनल करा है कि हम इस बारे में बात करें। महिलाएं कुछ विटामिन्स का सेवन कर सकती हैं जिनसे उनके गर्भधारण में हेल्प मिलेगी और प्रेगनेंसी भी सही चलती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन जो होता है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का सेवन महिलाओं को 1.5 से 2 महीने से पहले कर लेना चाहिए। जब उनका गर्भधारण की प्लानिंग शुरू होती है तभी से उनको फॉलिक एसिड की गोली खानी चाहिए। नॉर्मल आमतौर से ये हमारे को लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, बट कभी कभार आज की जीवन शैली में काफ़ी हद तक वेजिटेबल्स खाना, ये सब फ्रूट्स खाना काफ़ी कम हो गया है और इसमें जो मात्रा होती है वो इतनी नहीं होती जितनी हमारे को ज़रूरत होती है। तो इसलिए 1.5 से 2 महीने पहले से ही एक फॉलिक एसिड की छोटी सी गोली उनको सुबह नाश्ते के बाद रोज़ का उसका सेवन करना चाहिए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो आने वाली प्रेगनेंसी में बच्चे को होता है। बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या फिर बनावट की परेशानियां कम से कम रहती हैं और इसका सेवन करने से उनके अंदर खून की कमी भी कम रहती है। तो इसलिए महिलाओं को इसका सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आज की जीवन शैली में बहुत ही कॉमनली महिलाओं में कम देखी गई है वो है विटामिन डी। आजकल हर कोई एसी में रहता है, एसी में नहीं तो अंदर रहता है। बाहर धूप में जाके एक्सरसाइज करना, काम करना, व्यायाम करना बहुत ही कम हो गया है। इस वजह से विटामिन डी की कमी बहुत हो गई है। लोगों में दूध का सेवन भी कम हो गया है, इस वजह से भी ये कमी ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो आज की जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें तो विटामिन डी बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है और अगर विटामिन डी कम होता है तो जैसे ओव्यूलेशन, नेचुरल ओव्यूलेशन में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो भी ठीक होता है अगर नेचुरल ओव्यूलेशन, तो गर्भधारण करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम नॉर्मली पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन सही रखें। इससे आपकी कैल्शियम और बोन्स भी सही रहेंगी और गर्भधारण में भी आपको हेल्प रहेगा। तीसरा विटामिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही ज़रूरी है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी हमारी सभी चीज़ों को गर्भधारण में हेल्प करता है। फीमेल्स में वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, भ्रूण को गर्भाशय से चिपकाने में हेल्प करता है और आगे की प्रेगनेंसी में भी काफ़ी हेल्प करता है। बाकी मेल्स में तो विटामिन सी एक एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। उसमें उनमें ये चीज़ की हेल्प होती है कि जो शुक्राणु बन रहे हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी संख्या और उनको खराब करने वाली चीज़ों को कम वो करता है। इसलिए विटामिन सी का सेवन मेल्स और फीमेल्स दोनों को सही से करना चाहिए। नेचुरल प्रोडक्ट्स में वो आपको नींबू में, आंवले में, संतरे में मिलते हैं। खट्टी चीज़ों में ज़्यादा सेवन उनका देखा जाता है, पर हर बार किसी किसी को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम होती है तो वो इन खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मरीजों के विटामिन सी की चूसने की गोली आती है जो सुबह नाश्ते के बाद ली जा सकती है और उसको लेने से इनकी इन गर्भधारण में अगर परेशानी आ रही है तो वो चीज़ सॉल्व की जा सकती है। तो ये आमतौर से हम अपने मेल और फीमेल पेशेंट्स को देते हैं। चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रोल देखा गया है वो मोस्टली उन महिलाओं में देखा गया है जिनकी परत थोड़ी कम बन रही है। उसमें ऐसा देखा गया है कि अगर विटामिन ई हम थोड़े 2 या 2.5 महीने तक का उसका सेवन करें तो परत अपने आप थोड़ी बेटर हो जाती है। स्पेशली उन मरीजों में जिनमें पहले टीबी बताई गई हो बच्चेदानी की, तो उसमें हम विटामिन ई का सेवन काफ़ी कॉमनली महिलाओं को बोलते हैं करने को। साथ साथ में मेल्स में भी ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट ही प्ले करता है। तो जिसमें थोड़ी गुणवत्ता या संख्या या गतिशीलता कम बताई जाती है जिन पुरुषों में, उनको हम ये विटामिन ई का सेवन करने का बोलते हैं। तो इससे इनको प्राकृतिक रूप से भी गर्भधारण हो सकता है। ऐसे ही कुछ ये विटामिन्स हैं जिनका अगर प्रॉपर तरीके से सेवन किया जाए तो आपको नेचुरल ही गर्भधारण में सहायता मिलती है।
बाकी नॉर्मली अगर आप गर्भधारण के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल खान-पान अच्छा रखना चाहिए, अपनी जीवन शैली में व्यायाम और योगा को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। साथ-साथ में तनाव को जितना कम हो सके उतना कम रखना चाहिए, पॉज़िटिव सोचना चाहिए, अपनी टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये सब जीवन शैली की अच्छी अद्भुत प्रैक्टिसेज़ हैं जो आपको फ़ॉलो करनी चाहिए। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग को बिल्कुल कम करना चाहिए। निसंतानता या गर्भधारण या टेस्ट ट्यूब बेबी से आपके रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं या कोई आपको क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।